और दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जितने लोग भी नशा करते हैं तो नशा करने वालों के अंदर कुछ आनुवांशिक कमियां पाई जाती हैं। मतलब बॉडी की जो बनावट है उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। और अगर आप सत्यमेव जयते का एक एपिसोड देखेंगे जिसके अंदर डॉक्टर देश पांडे थे, जो महाराष्ट्र के बम्बई के बहुत ही जाने माने साइकाट्रिक हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया था और रिकमेंड किया था कि हाँ ये सत्य बात है कि जो लोग नशा करने वाले हैं उनके अंदर एक शारीरिक कमी होती है, दिमागी कमी होती है। वो कमी ये होती है कि जो लोग नशा करते हैं तो उनके अंदर उस एक रिसेप्टर को, कीटाणु जीवाणु जो शराब के कारण बनते हैं, हमारे अंदर रिसेप्टर बनते हैं, उन रिसेप्टर को निकालने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो उससे वो उस रिसेप्टर्स को निकाल देते हैं। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं उन एडिक्टों में उस कमी को देखा गया है कि उनमें रिसेप्टर्स को निकालने की कमी पाई गई है। वो उस रिसेप्टर्स को निकाल नहीं पाते हैं। जैसे ये एक ना कुदरती कमी है एडिक्टों में। ये कमी कोई नीचे आके नहीं बनी, मतलब हमारे अंदर पैदाइशी है। जैसे बहुत सारे लोगों में कमियां होती हैं जब पैदा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, दो बच्चों के सर मिल गए, जुड़े हुए आए हैं ऊपर से ही, या दो बच्चों की पीठ आपस में जुड़ गई। ऐसे कई लोगों की 6 उंगली हो गई बच्चों की, कई बच्चों के दिल में। मतलब ये कुछ ऐसी कमियां हैं कि जिसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। साइंस कुछ कहता है और हमारा धर्म या हमारा जो भगवान है, जो खुदा है, वो कुछ और कहते हैं। धार्मिक चीज़ें कुछ और कहती हैं और साइंस कुछ और कहता है। लेकिन अब इस चक्कर में हम कहाँ बढ़ेंगे, क्या कमी रह गई। तो ऐसे ही एक आनुवांशिक कुछ कमी एक एडिक्टो में रह जाती है जो उसके रिसेप्टर को रिलीज नहीं होने देती। रिलीज नहीं होने देती मतलब वो रिसेप्टर उसके अंदर जमा हो जाते हैं। और जब वो रिसेप्टर उसमें जमा हो जाते हैं तो वो नशा छोड़ भी देता है, तब भी वो रिसेप्टर उसके अंदर एक डिमांड क्रिएट करते हैं। डिमांड क्रिएट करते हैं मतलब उसको ये कहते हैं कि तू नशा कर। जब तक वो आदमी नशा नहीं करता है तो उसका ना तो किसी चीज में मन करता, ना वो शादी में भी नहीं जा सकता। मतलब शादी में चला भी जाएगा तो शादी इंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक क्रेविंग होती है, खास तरह की खिंचाव होता है। नशे का खिंचाव होता है कि यार एक पैग लगा लो, एक पैग लगा लो। और ये एक जो खिंचाव होता है कि एक पैग लगा लो, उस समय ज्यादा हो जाता है जब मेरी या तो लड़ाई हो जाए किसी से, तो खिंचाव बहुत तेज, फिर तो ऑब्सेशन आ जाता है कि अब तो मैं नशा, या मैं शादी में जा रहा हूं, फिर ऑब्सेशन आ जाता है। क्योंकि अब देखिए ये बात समझें आप कि वो जो रिसेप्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, अंदर से क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम अंदर क्रिएट कर रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, मुझे नशा चाहिए, मुझे शराब, मुझे एक लाइन, मुझे एक गोली, मुझे एक इंजेक्शन, मुझे गांजे की सिगरेट। मतलब ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो, अगर आप ये नहीं दे रहे हो तो ये दे दो, ये नहीं तो ये दे दो। फिर सौदेबाजी भी होती है। क्या होती है कि ऐसा है, फिर बीबी भी कहती है चलो तुम एक अद्धा पी रहे थे, अद्धा बाहर मत पियो, ऐसा करो घर में बैठ के पी लो। क्या करिए, मैं उसमें उस समय समझ नहीं है मुझे। जब तक मैं हल्ले ना काटूं या ना कटवाऊं तब तक मुझे मजा। ये भी तो फंडा है मेरा। असल में क्या है कि आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि जैसे एक आदमी जलेबी खाता है तो जलेबी खाता है, नॉर्मल बात है, खा सकता है। लेकिन अगर कोई शुगर वाला जलेबी खाता है तो भाई साहब ये तो मार रहा है, ये तो अपने को। तो ऐसे ही जो लोग जिनके अंदर रिसेप्टर्स को निकालने की लथार्जिक होती है प्रक्रिया, लथार्जिक मतलब बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। मतलब किसी आदमी ने शराब पी, जो नॉर्मल लोग शराब पीते हैं, उन्होंने शराब पी, उनके अंदर 1000 रिसेप्टर बने और एक के हजार सारे के सारे रिसेप्टर निकल गए। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं उनके अंदर 1000 बने और निकले कितने, 500। 500 कहां रह गए, 500 ने यूनियन बना रखी है अंदर। अब इन्होंने क्या कहना है, हमारी मांगे, हमें शराब चाहिए, हमें नशा। तो कुछ दिन आप इनको शांत रख लेते हैं, बीवी की डांट से, पिताजी की डांट से, इज्जत